यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में आखिरकार धामी सरकार ने धरने पर बैठे बेरोजगार युवाओं की मांग को पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद देहरादून में धरना स्थल पर जाकर युवाओं से बातचीत की और पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के लिए हामी भरी। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में कितने संस्थानगार है तुम्हारे पास? किसी का नाम का सीना नहीं है। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में नया मोड़। मुख्यमंत्री ने भरी सीबीआई जांच के लिए हामी। आंदोलन पर बैठे युवाओं के बीच पहुंचे धामी। नकल माफिया पर अब होगा अंतिम प्रहार। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में उस वक्त नया मोड़ आया जब सीएम धामी खुद देहरादून में बेरोजगार युवाओं के धरना स्थल पर जा पहुंचे और उनकी मांग को पूरा करते हुए सीबीआई जांच के लिए हामी भर दी। इतना ही नहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धरना दे रहे युवाओं को सीबीआई जांच के लिए लिखकर संस्तुति दी है। उन्होंने युवाओं से कहा कि परीक्षा देने वाले छात्रों पर जो भी मुकदमे हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। एक भर्ती में जो एक प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्तुति करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अचानक बेरोजगार युवाओं के धरना स्थल पर पहुंचने का अंदाजा शायद किसी को भी नहीं होगा। उनके इस दौरे की ना तो किसी को भनक थी और ना ही कोई प्लान। बिना किसी सुरक्षा और फोर्स के बिल्कुल निडर होकर सीएम पुष्कर सिंह धामी आंदोलन पर बैठे युवाओं के बीच पहुंचे और उनसे उनकी मांगों को लेकर बातचीत करने लगे। बेरोजगार युवाओं के धरना स्थल पर जाने से पहले सीएम धामी ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी। यहाँ तक उनके करीबी अधिकारियों को भी इस बारे में भनक नहीं मिली। बताते हैं कि बेरोजगारों के आंदोलन से सीएम पुष्कर सिंह धामी इतने परेशान थे, उन्होंने अधिकारियों को 2 दिन पहले ही ये ताकीद कर दी थी कि अगर मसले का हल जल्द ही नहीं निकला तो वो नवरात्रि का व्रत नहीं तोड़ेंगे। जब अधिकारियों की लाख कोशिश के बाद भी बेरोजगार युवा अपने आंदोलन से टस से मस नहीं हुए तो आखिरकार सोमवार को मुख्यमंत्री विधानसभा से निकले तो सीएम आवास के लिए, लेकिन अचानक उन्होंने अपना काफिला धरना स्थल की ओर मोड़ने का आदेश दे दिया। यहां तक देहरादून के जिलाधिकारी और एसएसपी को भी सीएम के काफिले की धरना स्थल की ओर निकलने की बात कुछ देर बाद ही पता चल पाई। आनन फानन में अधिकारियों ने धरना स्थल की ओर दौड़ लगा दी। उधर धरने पर बैठे युवाओं की सिर्फ एक मांग थी कि पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच होनी चाहिए और अपनी इस मांग को लेकर युवा पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। इससे पहले उन्हें मनाने के लिए देहरादून के डीएम और एसएसपी खुद गए थे, लेकिन बेरंग लौटना पड़ा था। सीएम धामी के धरना स्थल पर पहुंचने के बाद छात्र भी एक बारगी हैरान रह गए। मुख्यमंत्री ने युवाओं के बीच खड़े होकर पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच के जरिए कराने का ऐलान कर हर शंका और आशंका पर विराम लगा दिया। इसके साथ ही सीएम ने युवाओं पर लगाए गए मुकदमों को वापस लेने का भी ऐलान कर दिया। हमने उनके समक्ष 4 मांगे रखी थी, जिसमें हम ये चाहते थे कि इस प्रदेश में परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो, जिसकी संस्तुति आज उन्होंने यहीं पर सारे युवाओं के समक्ष उन्होंने उसकी संस्तुति दे दी है। और दूसरी जो हमने मांग रखी थी वो ये थी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जो 21 सितंबर को आयोजित हुई थी, जिसके 3 पेपर जिसके 3 पन्ने बाहर थे, वो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, ये उन्होंने जो है आश्वासन दिया है कि 15 दिन में ये परीक्षा भी जो है अगर इसमें निकलते हैं सारी चीज़ें, परीक्षा भी निरस्त की जाती है। लेकिन अभी उससे पहले जो है मुख्यमंत्री के से बात करते ही उनसे पहले जो है हम जो न्यायाधीश बनाए हैं इसमें ध्यानी जी, उनके समक्ष हम गए थे। हमने सारे सबूत रखे और वहाँ पर इनके जो नकल रोधी कानून के क्लॉज हैं वो हमने वहाँ पर समझाए। तो इससे स्पष्ट है कि ये परीक्षा भी यहाँ पर निरस्त होने वाली है। अब ऐसे में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या सीबीआई जांच होने से नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या सीबीआई जांच से युवाओं को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि प्रदेश में कई ऐसे मामले हैं जिनमें सीबीआई जांच हो रही है और सालों बीत जाने के बाद भी उन मामलों में आज तक कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। तो क्या सीबीआई जांच का इंतजार युवाओं को भारी तो नहीं पड़ेगा? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि सीबीआई जांच की मांग युवाओं के लिए वरदान होगी या सिर्फ खाना पूर्ति।
मगर इतना जरूर तय हो गया है कि ये फैसला लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ युवाओं की भावनाओं का सम्मान किया, बल्कि ये संदेश देने में भी कामयाब हुए कि उनकी सरकार परीक्षाओं का पारदर्शी सिस्टम बनाना चाहती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।